अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे थे इस पे लेजर प्रिंटर। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, लेजर प्रिंटर में हमारे पास, लेजर प्रिंटर की बात क्या था हमारे पास, ऑल इन वन। ये जिसकी मैंने बात की थी ना, जिसको आजकल हम कह रहे होते हैं MFP, मल्टी फंक्शन प्रिंटर। ठीक है, आप जहाँ, अगर आप अभी अगर कहीं पर जाते हैं मार्केट में और आपको परचेज करना है तो आप कोशिश करें कि आप MFP ले लें। MFP में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि MFP थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी मेंटेनेंस भी कॉस्टली होती है। ठीक है, यानी कि उनकी रिफिलिंग या उनका अगर ड्रम खराब हो जाए तो वो भी महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है हमारे पास। तो ऑल इन वन में स्कैनर, कॉपियर, प्रिंटर, फैक्स। फैक्स पहले होता था, अब तो फैक्स की जरूरत नहीं है। तो उसके स्कैनर, कॉपियर और प्रिंटर जो है उसके अंदर सब तीनों चीजें मौजूद होती हैं। होम और ऑफिस में होते हैं। प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल। अच्छा, हाँ, उस सिनेरियो में रीजनेबल है अगर आपको तीनों चीजें अलग अलग लेनी पड़े। क्योंकि अगर आप फ्लैट बेड स्कैनर लेते हैं तो अभी वो मार्केट में 8 से 10 हज़ार रुपए का HP का नॉर्मल वाला मिल जाता है, A4 का। कॉपियर अगर आप लेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है, स्कैनर प्रिंटर मिला के कॉपियर बनता है। वो प्रिंटर नहीं होता क्योंकि वो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता। नॉर्मली जो आप या फोटो कॉपी जो होता है वो अलग से एक लेना पड़ेगा, और प्रिंटर अगर आप लेंगे तो वो एक अलग से लेंगे जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं। कलर भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप उसको MFP ले लें। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हमारे ऑफिस में प्रिंटर ले रहे थे तो मैंने कहा था नहीं भैया आप MFP लें ताकि जान तो छूटे हमारी, सारे जो काम है वो उसमें उसके साथ ही हो जाए। फिर उसमें फीडर ट्रे वाला आता है कि आप उसमें अगर कुछ स्कैन करना चाह रहे हैं या कुछ कॉपी करना चाह रहे हैं तो फीडर ट्रे में ये कि आप एक साथ ही 40 शीट्स जो है वो यहाँ मेरे ख्याल में डिफरेंट होता है। जितना महंगा होगा प्रिंटर उतनी ज्यादा शीट्स वो आप उसमें इनपुट करवा सकते हैं। तो आप 20 शीट्स रखेंगे तो वो 20 की 20 या तो स्कैन कर देगा या तो कॉपी कर देगा। डिफरेंट है, मतलब इसमें MFP में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन ये कि डिपेंड अपॉन योर नीड। ठीक है, कंपेयरिंग प्रिंटर डिटरमाइन व्हाट यू नीड। मैंने जैसे बताया, डिटरमाइन व्हाट यू कैन स्पेंड, कितने पैसे आप स्पेंड कर सकते हैं और कितने जो है वो आपको नीड है, क्या चाहिए, इनिशियल कॉस्ट कितनी है आपके पास और कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग भी आपके पास। क्योंकि शुरू में जब आप लेते हैं तो आपको क्या उसमें फ्री मिलता है, आपके पास उसमें क्या फ्री मिलता है आपको, कार्ट्रिज और या टूनर जिसको हम कह लें। कार्ट्रिज उसको बोलते हैं जिसमें टूनर ड्रम दोनों एक ही बॉक्स में होते हैं। सही है, एक ही असेंबल्ड एक ही बॉक्स होता है। उसको अगर आप निकालेंगे ना तो वो एक ही असेंबल्ड बॉक्स होता है जिसके अंदर टूनर और आपका ड्रम दोनों सेम होते हैं। कुछ कुछ के अंदर ड्रम अलग होता है, टूनर अलग होता है। यानी कि अगर आप उसमें टूनर बाहर निकालेंगे तो टूनर निकलेगा, ड्रम नहीं निकलेगा, ड्रम अलग से निकालना पड़ेगा। और कुछ में होता है कि कार्ट्रिज होती है जिसमें एक ही पैक के अंदर असेंबल होते हैं टूनर और कार्ट्रिज दोनों। तो अब आपने देखना है उसके उसके अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट अप एंड डाउन हो रही होती है, क्वालिटी अप एंड डाउन हो रही होती है, परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हो रही होती है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट अप एंड डाउन हो रही होती है, इमेज क्वालिटी अप एंड डाउन हो रही होती है, बहुत सी चीजें। स्पीड भी उसके अकॉर्डिंगली फिर अप एंड डाउन हो रही होती है। तो वो आपने उसकी शीट पढ़ लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली बेसिकली आपको आइडिया हो गया कि क्या काम कर सकता है, तो वो आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि कलर प्रिंटिंग में ना लेजर प्रिंटर जो है ना वो अभी तक सबसे कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, यानी कि लेजर प्रिंटर कलर नहीं लीजिएगा। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है तो आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक मिड लेवल पे जा रहे हैं तो आप कलर प्रिंटर लेजर में नहीं लीजिएगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसकी जो कार्ट्रिज है ना वो जो टूनर है उसका वो बहुत जल्दी जो है ना रिफिल करवाना पड़ता है आपको, और वो कॉस्टली होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी उसने लिखा है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं जो लाजमी नहीं है कि BScs के हैं, BCom के हैं, कुछ BBA के भी हैं। वो बाद में जाके अगर उनको कहीं किसी ऑफिस में वो HR में, एडमिन में, अकाउंट्स में, तो उनको एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्यों किसने क्या चीज ली है। ठीक है, स्पेशल इसीलिए आपको इस वजह से भी आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। स्पेशल पर्पस प्रिंटर्स है हमारे पास, यूज बाय अ प्रिंट शॉप। आउटपुट इज प्रोफेशनल ग्रेड प्रिंट टू अ वैरायटी ऑफ सरफेसेस। अच्छा, ये वैरायटी ऑफ सरफेसेस से मुराद ये कि आप लोगों के पास अपने कार्ड हैं, यूनिवर्सिटी का कार्ड है किसी के पास? किसी के पास नहीं है।
अच्छा वो स्पेशल प्रिंटर है उसका, वो स्पेशल प्रिंटर पे प्रिंट होता है। आपने अगर हो सकता है कि आपने जो है वो उस है कार्ड दिखा दो, आईडी कार्ड नहीं, यूनिवर्सिटी का कार्ड, यूनिवर्सिटी का। अच्छा उसके लिए ना अलग से आपके पास जो है ना वो शीट्स और अलग से प्रिंटर्स यूज होते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास एक पेपर होता है ग्लॉसी पेपर। ग्लॉसी पेपर वो होता है जिसके ऊपर, इसमें फिर एक होता है ग्लॉसी, एक होता है अल्ट्रा अल्ट्रा प्रीमियम ग्लॉसी, फिर होता है अल्ट्रा ग्लॉसी। एक डिफरेंट पेपर की कैटेगरी है, अगर पेपर के खानदान में चले जाएंगे तो एक और लंबी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें ये जो कह रहा है ना, प्रिंट टू अ वैरायटी ऑफ सरफेसेस, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट जो सरफेस है ना पेपर की, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के प्रिंटर आपको चाहिए होते हैं जो कि जिसके थ्रू आप प्रिंट कर सकें। तो आपके पास जो ग्लॉसी पेपर होता है ना, उसके ऊपर आपका लेजर प्रिंटर प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है, वो स्लिपरी होता है। अगर उस पर वो प्रिंट कर भी देता है ना तो वो ज्यादा देर रुकती नहीं है, वो इंक जो है ना वो आपकी उड़ जाता है, मतलब वो आप हाथ लगाएंगे ना तो वो उससे मिट जाएगा। तो उसके लिए यूज होता है आपके पास कौन सा, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, शायद आया नहीं है, वो होता है इंक जेट। ठीक है, इंक उसमें लिक्विड इंक यूज होती है, वो लिक्विड इंक होती है तो वो उसमें जज्ब हो जाती है, तो वो ग्लॉसी पेपर पे ज्यादातर इंक जेट यूज होती है। अच्छा और उसके अलावा जो हमारे पास आपने देखा होगा कि जो ये प्रिंटिंग वाले जो जिनसे आप फोटोज वगैरह प्रिंट करवाते हैं, तो उनके पास प्रोफेशनल लेवल के अलग ग्रेड का प्रिंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें अल्ट्रा ग्लॉसी भी पेपर यूज, अल्ट्रा प्रीमियम ग्लॉसी पेपर यूज कर रहे होते हैं। मैंने ग्लॉसी पेपर्स तो प्रिंट किए हैं, लेकिन अल्ट्रा ग्लॉसी पेपर का मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो उसके लिए क्योंकि हमारे पास प्रिंटर भी नहीं है, हमारे पास जो है वो एक इंक जेट है और लेजर जेट है, MFP है। इंक जेट भी हमारे पास लेटेस्ट वाला है, लेकिन उसमें कभी मुझे वो अल्ट्रा प्रीमियम पे मैंने प्रिंट नहीं किया। लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस है कि जो आपका नॉर्मल वाला पेपर है उसके ऊपर जो है वो प्रिंट नहीं होता। अच्छा उसके बिल्कुल ही वाइस वर्सा अगर मैं देखूं कि आप लोगों से मैं कहूं कि आप एक काम करें कि आप एक नॉर्मल पेपर है A4 का 70 ग्राम का, तो उसके ऊपर मैं एक लेजर जेट से प्रिंट निकालता हूँ और एक इंक जेट से प्रिंट निकालता हूँ, तो कौन सा कॉस्टली पड़ेगा? इंक जेट वाला, लेजर जेट वाला? वैसे तुक्का लगा दें, इंक जेट महंगा पड़ेगा। उसमें एक और नुकसान भी है, अगर दोनों वेट हो जाएंगे तो कौन सा वाला जो है वो खराब हो जाएगा? इंक जेट वाला खराब हो जाता है, लेजर वाला इतनी जल्दी खराब नहीं होता। इंक जेट वाला क्योंकि उसमें इंक होती है वो फैल जाती है, लेजर जेट वाले में पाउडर होता है वो फैलता नहीं है। तो अब आपने डिसीजन लेना है, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाई यू परचेज दिस प्रिंटर, ठीक है। यू ऑल आर टू बी अ मैनेजर्स, ठीक है, इंशाल्लाह। इस पे इंशाल्लाह नहीं बोलोगे, दिल से बोल दो इसको, तो मतलब जोर से आवाज नहीं थी, इंशाल्लाह। अच्छा तो आप लोगों ने डिसीजन लेने हैं ना, फिर आपने फैसला करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज जो बाय कर रहे हैं या आपके अंडर में है या आपके कोई साथ में कोई जो ऐसा कुलीग है जो कि बाय कर रहा है, या PO ऑफिस है, परचेज ऑफिस है, वो अगर कोई चीज बाय कर रहा है तो उसमें क्या प्रोस एंड कॉन्स है, ठीक है। या आप कोई डिमांड कर रहे हैं, आपको डिमांड बनानी पड़ेगी। अगर आप किसी भी इदारों में जाते हैं, कहीं काम करते हैं, तो आपको डिमांड बनानी पड़ती है समटाइम। तो आपको ये भी तो पता हो कि आपने किस तरह का प्रिंटर मंगवाना है, ठीक है। आपके ऑफिस में ब्लैक प्रिंटर होने, आपने इंक जेट मंगवा के रख लिया, बहुत सर पे खड़ा हुआ है, आप प्रिंट निकाल ले, वो बेचारा निकाल रहा है आराम आराम से, तो वो यही बोलेगा भाई इसकी जगह तो लेजर जेट मंगवा लेता। तो आप बोलोगे सर अच्छा वो मुझे याद नहीं रहा, या मुझे पता ही नहीं था लेजर जेट भी कोई चीज होती है क्या, ठीक है। तो ये आपके फ्लॉज हैं, तो ये आप जो ये चीजें जो है ना आपको इसीलिए कवर कराई जाए ताकि आपको पता हो। दूसरा, आप सब लोगों को ये लगता है कि वी ऑल आर कंप्यूटर लिटरेट, बट अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ एशियन बैंक एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ IMF, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ HEC, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ UN, कि दुनिया के अंदर आने वाले 3 से 4 साल के अंदर जो इलिटरेट पीपल है ना ICT के इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के, वो 60% है, ठीक है, 60% लोग हैं, और वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। आप सबको ये लगता है कि वी आर ऑल आर कंप्यूटर लिटरेट, बट वी ऑल आर नॉट कंप्यूटर लिटरेट, ठीक है। नहीं, टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे, लेकिन एक्सेल वर्ड नहीं लोगों को यूज करना आता, एक्सेल वर्ड लोगों को यूज नहीं करना आता, नहीं आता, सही है। अच्छा ये वाली बात यहाँ पे क्लियर है कि हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने ऑफिस के लिए अगर हमें प्रिंटर मंगवाना है तो हमें कैसा प्रिंटर मंगवाना है, क्यों मंगवाना है,
किस लिए मंगवाने, हमारी डिमांड क्या है। ठीक है, फिर ये देखें फोटो प्रिंटर है हमारे पास, प्रोड्यूस फिल्म क्वालिटी पिक्चर, प्रिंट वेरी स्लो, प्रिंट अ वैरायटी ऑफ साइज, हाई क्वालिटी प्रिंटर होते हैं ये। अच्छा, ये बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं और ये क्या करते हैं, आपके पास स्लो प्रिंटर होते हैं, ये स्लो प्रिंट करते हैं। इसमें फिर पेपर के ग्रेड में भी फर्क आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के इसमें पेपर हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। थर्मल वैक्स प्रिंटर, ठीक है, आ गया वही जो मैं कह रहा था आपके पास जो आजकल यूज होता है। प्रोड्यूस बोल्ड कलर आउटपुट, बोल्ड कलर से मुराद है कि जैसे डार्क कलर है वहां पे, जैसे ब्लैक कलर है मोस्टली वो यूज होता है, या ब्लू कह लो, क्योंकि ब्लू भी आएगा ब्लैक भी आएगा। कलर जनरेट बाय मेल्टिंग वैक्स, कलर्स डू नॉट ब्लीड, ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लो, आउटपुट इज स्लो। ठीक है, ये एक हमारे पास था कि एक वैक्स होती है अंदर, और वो उसके जो पेपर ना, पेपर के अंदर वैक्स होती है, तो वो उस मेल्टिंग में से जब निकलता है ना तो वो उसमें प्रिंट हो जाता है। पेपर के अंदर वैक्स होती है, पेपर के अंदर वैक्स होती है। दो पेपर है ना ये, मतलब दो पेपर चिपकाया तो उसके अंदर वैक्स है। स्लिप्स पहले आती थी, हाँ वो वाला भी है लेकिन वो अलग है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो प्रोड्यूस बॉल कलर आउटपुट, कलर जनरेटेड में मेल्टिंग वैक्स, कलर डू नॉट ब्लीड, कलर जो है वो इसमें ब्लीड नहीं होते, ब्लीड से मुराद ये है कि वो फैलते नहीं है इसके अंदर। ऑपरेशन कॉस्ट आर लो, आउटपुट इज स्लो। अब आप लोगों को एक और टेक्निकल चीज है, वो थोड़ा सा मैं उसकी तरफ आता हूँ, डिस्कस करता हूँ। फिर हमारे पास डे सबमिशन प्रिंटर है, प्रोड्यूस रियलिस्टिक आउटपुट, वेरी हाई क्वालिटी, कलर इज प्रोड्यूस बाय एवोपरेटिंग इंक, ऑपरेटिंग कॉस्ट आर वेरी हाई, आउटपुट इज वेरी स्लो। ये हमारे पास बड़े लेवल के प्रिंटर्स होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत जबरदस्त किस्म की जो है प्रिंटिंग आ रही होती है। मे भी मेरे ख्याल में ये शायद उसमें यूज होते हैं, आपके पास पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग में यूज होते हैं। फिर आखिरी हमारे पास प्लॉटर्स, प्लॉटर बेसिकली बड़े बड़े नक्शे प्रिंट होने के लिए। अब आपको पेपर साइज का भी पता होना चाहिए। A4 साइज है हमारे पास, A4 साइज का भी कुछ साइज है, मेरे ख्याल में 11.29 इंचेस बाय कुछ 7 कुछ 8 करके कुछ है, यानी कि उसकी हाइट और विड्थ करके। और इसी तरह से फिर उससे बड़ा पेपर है A2 का। अच्छा, ये उल्टा चल रहा है कि A1 बड़ा होना चाहिए, नहीं सॉरी वो A1 बड़ा है, A4 सॉरी A4 बड़ा है, उससे जो रिवर्स में जा रहा है वो उसका पेपर का साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द, ये मेरे ख्याल में यूके का सिस्टम है शायद, या यूके या अमेरिकन सिस्टम है। वैसे दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सिस्टम है, हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हम तो फॉलो करते हैं ना। ठीक है, तो उन्हीं के हैं। अच्छा, तो उसमें हमारे पास जैसे A4 है, तो A4 का हमारे पास क्या है, A4 से बड़ा साइज क्या है A5, A5 से सॉरी A3 से बड़ा A2, यानी कि बैक उल्टा जा रहा है और साइज बड़ा होता जा रहा है। तो A1 जो है ना वो सबसे बड़ा साइज है। इसका बहुत आसान सा एक फॉर्मूला था कि A4 जो है अगर 2 मिलाएं तो A3 बनता है, 2 A3 मिलाएं तो आपके A2 बनता है, 2 A2 मिलाएं तो एक A1 बनता है। इस तरह का कुछ इसका वो पूरी शीट फार्मूला है। तो इन्हीं पेपर्स को आप जोड़ेंगे ना तो इनके साइजेस को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो वो एक एक साइज इंक्रीज होता रहता है, तो आखिर में आके बड़ा बनता है प्लॉटर। ये प्लॉटर इतना बड़ा होता है मैक्स जो है ना, मैंने जो देखा था पाकिस्तान स्टेट ऑयल ऑफिस में देखा था, सबसे बड़ा मैंने वहीं देखा अभी तक। ये जितनी बड़ी स्क्रीन है ना इतना बड़ा प्लॉटर होता है। उसके अंदर ना पेपर का रोल लगा होता है, पेपर नहीं लगा होता, पेपर का रोल होता है। वो पीछे ना उसके ये जो है ये इसके बैक एंड पे ना एक वो होगा, रोल होगा, उसके ऊपर वो पेपर का रोल जो है ना फिट कर देते हैं। तो प्रिंटर ऑन कर देते हैं, वो खुद ही घूमता है जितना प्रिंट निकालना है। फिर इसके ऊपर जहाँ पे प्रिंट निकल आया है यहाँ पे कटर होता है, वो ऐसे कटर को यूं करते हैं पेपर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ये प्लॉट होते हैं, अक्सर नक्शे वगैरह इस पे प्रिंट होते हैं, या किसी ऑटोकैड की डिजाइनिंग है या कोई डिजाइन वगैरह है। ठीक है, मैकेनिकल डिजाइन, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, मशीनों के डिजाइन वगैरह वो इससे ज्यादा प्रिंट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली बात जो हमारे पास थर्मल वैक्स प्रिंटर वाली थी इसको मैं फाइनल करता हूँ, देन वी विल गो फॉर ब्रेक। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास क्या है, अच्छा ये नजर ही नहीं आ रहा, ये हमारे पास क्या है, हीट एलिमेंट, बेसिक रिबन, रनिंग डायरेक्शन, ट्रांसफरिंग लेबल, वैक्स, इंक लेयर। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हमारे पास ये पेपर है और ये वैक्स है। तो ये क्या करता है कि ये इसके साथ जो है ना वैक्स की इंक इसके साथ अटैच करता रहता है, और वो क्या कर रहा होता है, वो उसके ऊपर डॉट करा रहा होता है। तो वैक्स जो क्या होती है, वो हीटिंग होती है, हीट एलिमेंट है, तो वो जहां जहां पे उसको हीट कर रहा है वहां पे क्या हो रहा है, वो प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कि वो एक वैक्स उसके साथ, अब ये पूरा वो बॉक्स में ही आता है, इसके अंदर से आपने देखा होगा कि वो पूरा बॉक्स होता है, वो अंदर से प्रिंट निकल निकल के आ रहा होता है। ये आपके पास अक्सर ये उसके पास भी होते हैं, सबके पास, जो मैंने बताया था जैसे इम्तियाज है या सुपर स्टोर्स वगैरह पे, क्योंकि वहां पे ऐसी बिलिंग शुरू हो गई है कि वो आपको जो है ना वो कंप्यूटर जनरेटेड बिल देते हैं।
अच्छा एक चीज और थी, ये आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये आपने अक्सर देखा होगा, आपको अब जो बिल मिलते हैं, अगर आप जाते हैं किसी बैंक वगैरह में या कहीं किसी भी, मेरे पास है ये, मैंने कहा मैं ही दिखा दूं, ठीक है, तो अगर आप कहीं बैंक जाते हैं तो ये आपके पास जो है ना ये प्रिंट हुआ होता है, तो वो ये वाली प्रिंटिंग है। देखिए नीचे आपको नजर आ रहा होगा बार कोड भी इसका प्रिंट हुआ हुआ है, किसको नजर नहीं आ रहा हो करीब आके देख ले, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रिंट हमारे पास जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमें कलर नजर आ रहा है। अच्छा इसमें क्या है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है कि